हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तापी नर्सिंग एजुकेशन। आज हम 8वां एपिसोड देखेंगे। पुराने एपिसोड जरूर देख लें, जिनसे नेक्स्ट एपिसोड में आपको पढ़ने में मजा आएगा। हमने पुराने और पेपर भी सोल्व किए हैं, जो आपको नॉर्सेट के लिए और आरआरबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। As part of cardiac assessment to palpate the apical pulse, the nurse places the fingertips at which location? एपिकल पल्स पाल्पेट करना है तो फिंगर टिप्स का लोकेशन क्या होगा? ऑप्शन ए, टू द राइट ऑफ द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ऑप्शन बी, टू द राइट ऑफ द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ऑप्शन सी, एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ऑप्शन डी, at the left mid-clavicular line at the fifth intercostal space. Right answer is option D, at the left mid-clavicular line at the fifth intercostal space. Adult में fifth intercostal space और children में fourth intercostal space में apical pulse measure करने का लोकेशन रहेगा। Next MCQ, the nurse caring for an infant demonstrating diarrhea should monitor the infant for which early sign of dehydration. नर्स डायरिया वाले इन्फर्ट को केयर कर रही है, तो उसमें कौन से साइन को अर्ली ऑब्जर्व करना चाहिए? ऑप्शन ए, एपिकल पल्स रेट ऑफ 200 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन बी, कैपिलरी रिफिल ऑफ 3 सेकंड। ऑप्शन सी, ग्रे मोटेड स्किन। ऑप्शन डी, कूल एक्सट्रीमिटीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एपिकल पल्स रेट ऑफ 200 बीट्स पर मिनट। डिहाइड्रेशन वाले बच्चों में सनकेन फ्रंटानेल, ड्राई माउथ और ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, हायर बॉडी टेम्परेचर और डार्क यूरिन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। द नर्स असेसिंग द वाइटल साइन ऑफ 3 years old चाइल्ड हॉस्पिटलाइज्ड विद अ डायग्नोसिस ऑफ क्रॉप नोट्स दैट द रेस्पिरेटरी रेट इज 20 ब्रीथ पर मिनट बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट। 3 year old चाइल्ड है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे क्रॉप डायग्नोस हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट 28 पर मिनट है, उसमें कौन सा नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा? ऑप्शन ए, बीइंग एडमिनिस्टरिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग्स अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी पॉलिसी। ऑप्शन सी, नोटिफाई द चाइल्ड्स प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। ऑप्शन डी, रीअसेस द रेस्पिरेटरी रेट, रिदम एंड डेप्थ इन 15 मिनट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग्स अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी पॉलिसी। क्रॉप डिसीज में अपर रेस्पिरेटरी रेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिनसे कफ और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द पीडियाट्रिक नर्स स्पेशलिस्ट टीचेस नर्सिंग स्टूडेंट अबाउट मम्स। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विल द स्पेशलिस्ट आइडेंटिफाई एज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिसीज? पीडियाट्रिक नर्स मम्स के रिगार्डिंग टीचिंग दे रही है। सवाल पूछा गया है कि मम्स डिसीज में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा दिखने को मिलता है? ऑप्शन ए, रेड स्वोलन टेस्टिकल। ऑप्शन बी, इम्पेयर्ड हियरिंग। ऑप्शन सी, नक्कल रिजिडिटी। ऑप्शन डी, पेन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नक्कल रिजिडिटी। मम्स डिसीज में फीवर आना, हेडेक होना, स्वेलन ग्लैंड अंडर द ईयर एंड जो, मसल्स एक, टाइटनेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। Next MCQ, a client seeks treatment in an ambulatory clinic for hoarseness that is persistent for 8 weeks. Based on the symptoms, the nurse interprets that the client is at risk for which disorder? एक क्लाइंट है, उसे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के लिए 8 वीक से ट्रीटमेंट चालू है। नर्स क्या इंटरप्रेट करेगी कि उसको क्या रिस्क हो सकता है? ऑप्शन ए, ब्रोंकोजेनिक कैंसर। ऑप्शन बी, लैरिंजियल कैंसर। ऑप्शन सी, acute laryngitis. Option D, thyroid cancer. Right answer is option B, laryngeal cancer. Next MCQ, a client has been taking a prescribed calcium channel blocker therapy for approximately 2 months. The home care nurse monitoring the effect of therapy should determine that drug tolerance has developed if it is noted in the client. एक क्लाइंट है जो 2 मंथ से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की थेरेपी चालू है। केयर करने वाली नर्स क्या देख के पता लगा पाएगी कि ड्रग का टॉलरेंस डेवलप हो चुका है? ऑप्शन ए, डिक्रीज इन वेट। ऑप्शन बी, इंक्रीज जॉइंट पेन। ऑप्शन सी, आउटपुट ग्रेटर देन इनटेक। ऑप्शन डी, ग्रेजुअल राइज इन ब्लड प्रेशर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी,
ग्रेजुअल राइज इन द ब्लड प्रेशर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, निकाडिपिन जैसे ड्रग के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट MCQ, टू अश्योर द डिजायर्ड रिजल्ट हाउ शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट प्रिस्क्राइब ओरल बीजाकोडाइड टू टेक द मेडिकेशन। इफेक्टिव रिजल्ट के लिए नर्स क्लाइंट को ओरल मेडिकेशन बीजाकोडाइड ड्रग कब लेने के लिए कहेगी। ऑप्शन ए, ऑन एन एम्प्टी स्टमक। ऑप्शन बी, विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क। ऑप्शन सी, with a large meal. Option D, at bedtime. Right answer is option A, on an empty stomach. बिसेकोडाइल ड्रग वन टाइप ऑफ लेक्सेटिव ड्रग, कॉन्स्टिपेशन में भी देते हैं और बिफोर सर्जरी बोवेल को एम्प्टी करने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट MCQ, आफ्टर असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट द क्लाइंट हैज अ डायग्नोसिस ऑफ लाइम डिसीज स्टेज 2. The nurse assess the client for which manifestation that is most indicative of the stage. असेसमेंट और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि क्लाइंट को स्टेज 2 का लाइम डिसीज है। नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी कि स्टेज 2 में कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए, हेडेक। ऑप्शन बी, इरिथेमेटस। ऑप्शन सी, लेथार्जी। ऑप्शन डी, कार्डियक डिसरिथमिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्डियक डिसरिथमिया। लाइम डिसीज में हेडेक, फीवर, फटीग, चिल्स, स्वेलन लिम्फ नोड, मसल्स पेन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट MCQ, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज एक्सपीरियंस अ thoracic spinal cord injury. In the event that spinal shock occur, which intravenous fluid should the nurse anticipate being prescribed? नर्स केयर कर रही है thoracic spinal cord injury वाले पेशेंट को, उस पेशेंट को कौन सा IV फ्लूइड देना चाहिए। ऑप्शन ए, 5% डेक्सट्रोजिन 0.9% नॉर्मल सलाइन। ऑप्शन बी, 5% डेक्सट्रोज। ऑप्शन सी, 0.9% नॉर्मल सलाइन। ऑप्शन डी, डेक्स्ट्रान। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 0.9% नॉर्मल सलाइन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल है नॉर्मल सलाइन 0.9%, रिंगल लैक्टेट 5% डेक्सट्रोजिन वाटर। हाइपोटोनिक के एग्जांपल है 0.45% NaCl, 2.5% डेक्सट्रोजिन वाटर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल है 3% NaCl और 5% NaCl। नेक्स्ट MCQ, पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू। असेसमेंट का पर्पज क्या है। ऑप्शन ए, फॉर गिव हेल्थ एजुकेशन। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड इंटरवेंशन। ऑप्शन सी, टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। ऑप्शन डी, मेक नर्सिंग डायग्नोसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, to collect data regarding client health status. Next MCQ, which of the following type of nursing modality in which the principal idea is that nurses to be assigned task not patient? नर्सिंग मोडालिटी के कौन से टाइप में नर्स को टास्क असाइन किया जाता है। ऑप्शन ए, केस मेथड नर्सिंग। ऑप्शन बी, प्राइमरी नर्सिंग। ऑप्शन सी, फंक्शनल नर्सिंग। ऑप्शन डी, टीम नर्सिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फंक्शनल नर्सिंग। नेक्स्ट MCQ, the percentage of flow of oxygen in a red color venturi mask is. रेड कलर वाले वेंचुरी मास्क में ऑक्सीजन का फ्लो कितना होगा। ऑप्शन ए, 60% एंड 50 लीटर पर मिनट। ऑप्शन बी, 40% एंड 10 लीटर पर मिनट। ऑप्शन सी, 35% एंड 8 लीटर पर मिनट। ऑप्शन डी, 31% एंड 6 लीटर पर मिनट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 60% एंड 50 लीटर पर मिनट। रेड कलर के वेंचुरी मास्क में 60% एंड 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन का फ्लो रहेगा। पिंक कलर के वेंचुरी मास्क में 40% एंड 10 लीटर पर मिनट का फ्लो रहेगा। ग्रीन कलर के वेंचुरी मास्क में 35% एंड 8 लीटर पर मिनट का फ्लो रहेगा और व्हाइट कलर के वेंचुरी मास्क में 31% एंड 6 लीटर पर मिनट का फ्लो रहेगा। नेक्स्ट MCQ, दिस इज द सिंबल फॉर। सिंबल को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए, कार पार्किंग। ऑप्शन बी, कार्डियक यूनिट। ऑप्शन सी, साइटोटॉक्सिक वेस्ट। ऑप्शन डी, क्रॉस इन्फेक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, साइटोटॉक्सिक वेस्ट। नेक्स्ट MCQ, नेम द ट्यूब विच इज सीन द पिक्चर बिलो। दिए गए पिक्चर में कौन सा ट्यूब दिया गया है। ऑप्शन ए, PEG ट्यूब। ऑप्शन बी, रेक्टल ट्यूब। ऑप्शन सी, राइल्स ट्यूब। ऑप्शन डी, सक्शन कैथेटर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेक्टल ट्यूब। नेक्स्ट MCQ, all of the following are the sign and symptoms of hypokalemia except.
दिए गए साइन एंड सिम्टम्स में से कौन सा हाइपोकैलेमिया का साइन एंड सिम्टम्स नहीं है? ऑप्शन ए ट्रोसियस साइन, ऑप्शन बी जोस्टिक साइन, ऑप्शन सी शॉर्ट क्यूटी इंटरवल इन ईसीजी, ऑप्शन डी numbness and tingling sensation. Right answer is option C, shorted QT interval and ECG. नेक्स्ट MCQ, पोषण अभियान टारगेट टू रिड्यूस, पोषण अभियान का क्या रिड्यूस करने का टारगेट है? ऑप्शन ए चाइल्ड इलिटरेसी, ऑप्शन बी फीमेल इन्फेंटिसाइड, ऑप्शन सी लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. राइट आंसर इज ऑप्शन सी लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन. पोषण अभियान का मेन टारगेट है एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन में न्यूट्रिशन की कमी ना होने देना. नेक्स्ट MCQ, बॉडी मास इंडेक्स BMI रेंज फॉर ओवरवेट इज, BMI की रेंज में ओवरवेट कब कहेंगे? ऑप्शन ए 25 to 29.9, ऑप्शन बी 22.9 to 27.9, ऑप्शन सी 18.5 to 24.9, ऑप्शन डी अबव 30. राइट आंसर इज ऑप्शन ए 25 to 29.9. BMI का इक्वेशन है BMI इक्वल टू वेट अपन हाइट स्क्वायर, वेट इन kg and height in meter. Next MCQ, the nurse is caring for an infant who just returned to the unit from surgery. Which observation will indicate the infant is experiencing pain? एक नर्स है जो इन्फेंट की केयर कर रही है, वो सर्जरी यूनिट से वापस आया है. नर्स क्या देख के पता लगा पाएगी कि उसको पेन हो रहा है? ऑप्शन ए क्राइंग स्टेडली एंड किकनिंग, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड स्लीपिंग साउंडली, ऑप्शन सी crying and pointing to the area producing pain, option D a rating of 5 on face pain reading scale. Right answer is option A, crying steadily and kicking. Next MCQ, which of the following condition will be 100% preventable? कौन सी कंडीशन को 100% प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्रोनिक डिप्रेशन, ऑप्शन सी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑप्शन डी सिजोफ्रेनिया. Right answer is option A, fetal alcohol syndrome. Next MCQ, which of the following measure would be appropriate to use if you wanted to assess the dementia? डिमेंशिया को कैसे असेस करेंगे? ऑप्शन ए स्टेट ट्रेट एंजाइटी स्केल, ऑप्शन बी केयर गिवर स्टेटस स्केल, ऑप्शन सी WHO एनाल्जेसिक टूल, ऑप्शन डी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन डी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. Next MCQ, which of the following is the physical symptoms associated with anorexia nervosa? Anorexia nervosa का physical symptoms कौन सा है? ऑप्शन ए weight that is 20% above that ideal weight, ऑप्शन बी menstrual cramps, ऑप्शन सी constipation, ऑप्शन डी tachycardia. राइट आंसर इज ऑप्शन सी constipation. एनोरेक्सिया नर्वोसा में वेट बढ़ जाएगा इस डर की वजह से भूख नहीं लगती, और बुलिमिया नर्वोसा में खाना खाने के बाद सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करता है. नेक्स्ट MCQ, अ पेशेंट हैज बीन एडमिनिस्ट्रेशन दी रॉन्ग ओरल मेडिकेशन, विच एक्शन शुड दी नर्स टेक फर्स्ट? नर्स ने पेशेंट को रॉन्ग मेडिकेशन दिया है, उसमें नर्स फर्स्ट एक्शन क्या लेगी? ऑप्शन ए कॉन्टेक्ट दी फार्मासिस्ट, ऑप्शन बी असेस दी पेशेंट, ऑप्शन सी नोटिफाई दी प्रिस्क्राइबिंग, ऑप्शन डी कंप्लीट अ मेडिकेशन एरर रिपोर्ट. Right answer is option B, assess the patient. Next MCQ, what is the first line treatment for hypercholesteremia? Hypercholesteremia की first line treatment क्या है? ऑप्शन ए 1800 calorie diet and insulin, ऑप्शन बी weight loss and exercise regimen, ऑप्शन सी niacin and low fat diet, ऑप्शन डी smoking cessation and bile acid binding regimen. Right answer is option B, weight loss and exercise regimen. Next MCQ, a patient who is 20 weeks pregnant tells the nurse that her prenatal vitamin makes her feel sick. Which is the best suggestive? 20 weeks pregnant woman नर्स को बताती है कि प्रीनेटल विटामिन लेने से वो सिक महसूस करती है. इसमें सबसे अच्छा सुझाव कौन सा है? ऑप्शन ए टेक द विटामिन विथ मिल्क बिटवीन मील्स, ऑप्शन बी टेक द विटामिन एट बेड टाइम, ऑप्शन सी
Stop taking the vitamin for few days and then resume. Option D. Take the vitamin with breakfast. Right answer is option B. Take the vitamin at bedtime. Last MCQ देखेंगे. The newborn whose mother has received a large amount of magnesium sulfate will show which of the following sign. एक मदर है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट का लार्ज अमाउंट दिया गया है, तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा. ऑप्शन ए पॉलीसिस्थीमिया, ऑप्शन बी टेकिप्निया, ऑप्शन सी हाइपोटोनिया, ऑप्शन डी हाइपरटोनिया. राइट आंसर इज ऑप्शन सी हाइपोटोनिया. इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. अपनी प्रिपरेशन चालू रखो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.